एक ही परिवार रहेगा, वही प्रधानमंत्री बनेगा घूम घूम करके। अरे अब के त्याग करो और बढ़ो आगे, दिखाओ देश के दलितों को और पिछड़े को तुम प्यार करते हो और तुम त्याग करना जानते हो और बीजेपी को हटाने का नियत रखते हो। नहीं तो असलियत में बीजेपी की फिर बी टीम कांग्रेस तुम ही कहेंगे सब लोग। कांग्रेस की हमारे बगैर हैसियत नहीं है बीजेपी से लड़ने की, ना उत्तर प्रदेश में ना पूरे देश के सभी प्रदेशों में। और कांग्रेस में अकड़ इतनी है कि चोरी भी सीना जोरी भी, माफी भी नहीं मांगनी, बात भी नहीं करनी। इन्हें प्रधानमंत्री भी खुद चाहिए, अकड़ भी खुद चाहिए, वाहवाही भी खुद चाहिए। हमने पिछले दिनों देखा कि मायावती जो हैं वो कई तरीके के कठोर बयानबाजी करती रही हैं, आपकी पार्टी की तरफ से भी कांग्रेस को लेकर कई तरह की बयानबाजी होती रही है। लेकिन अब पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मायावती जी जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रही है। तो क्या वो इनविटेशन का इंतजार कर रही हैं इंडिया अलायंस के लिए? क्या इसी वजह से ये बयानबाजी में बदलाव हुए हैं? थैंक यू वेरी मच। आप गवाह ही दे रही हैं हमारे लिए कि हम देश के साथ खड़े हैं, देश के लोगों के साथ खड़े हैं और हम भाजपा को हराना चाहते हैं, इसीलिए सॉफ्ट हैं। तो आपकी इस गवाही के लिए आपको धन्यवाद। और अब कांग्रेसियों को शुरुआत करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, कैंडिडेट डिक्लेयर करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर का, तो अच्छी शुरुआत होने की उम्मीद है। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। इस वक्त मेरे साथ हैं बिजनौर से लोकसभा सांसद बीएसपी नेता मलूक नागर जी, जो कि हमेशा संसद में दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए अपनी आवाज उठाते रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने आपके सांसदों को तोड़ लिया, आपके विधायकों को तोड़ लिया, लेकिन हमने पिछले दिनों ये भी देखा कि तोड़ा ही नहीं, डांका डाल के ले गए उठा डांका करके। डाल के ले तोड़ना गए। अलग चीज है, डांका डालना अलग चीज है। और हमने पिछले दिनों देखा कि मायावती जो हैं वो कई तरीके के कठोर बयानबाजी करती रही हैं, आपकी पार्टी की तरफ से भी कांग्रेस को लेकर कई तरह की बयानबाजी होती रही है। लेकिन अब पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मायावती जी जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रही है। तो क्या वो इनविटेशन का इंतजार कर रही हैं इंडिया अलायंस के लिए? क्या इसी वजह से ये बयानबाजी में बदलाव हुए हैं? थैंक यू वेरी मच। आप गवाह ही दे रही हैं हमारे लिए कि हम देश के साथ खड़े हैं, देश के लोगों के साथ खड़े हैं और हम भाजपा को हराना चाहते हैं, इसीलिए सॉफ्ट हैं। तो आपकी इस गवाही के लिए आपको धन्यवाद। और अब कांग्रेसियों को शुरुआत करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, कैंडिडेट डिक्लेयर करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर का, तो अच्छी शुरुआत होने की उम्मीद है। तो क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस या इंडिया अलायंस की तरफ से आपको इस पार्टी को न्योता दिया जाए? देखिए, आप एक बात बताइए कि आपके कोई चोरी डाल ले, डाका डाल ले, तंग कर ले, सजा दे दे, बदनाम कर दे, झूठी रुमार फैला दे, ईडी से डर रही है, सीबीआई से डर रही है, इनकम टैक्स से डर रही है, बीजेपी के साथ मिली हुई है, बदनाम भी कर दे, चोरी भी डाल दे, डाका भी डाल दे, और फिर वो आदमी बात भी ना करे, गलती भी ना माने। क्या ये संभव है? सगे भाई बहन के नहीं हो सकता, सगे बाप बेटे के साथ नहीं हो सकता, सगे रिश्तेदारियों में नहीं हो सकता, इवन ससुराल और उस पक्ष में भी नहीं हो सकता, परिवार में भी नहीं हो सकता। अच्छा, बिना वजूद इंडिया मतलब मायावती के बीएसपी में वजूद नहीं है इंडिया गठबंधन का, ये आपने बयान दिया था। ऐसा बयान देने के पीछे क्या वजह है? बयान ऐसे देने के पीछे ये है कि इनका 1.5% वोट यूपी में है और जो समाजवादी पार्टी और आरएलडी उनका 40% विधानसभा में 2022 के में वोट मिले। तो जहां पे चुनाव 50% के आसपास जीता जाएगा और वहां तुम्हारे पास 1% 1.5% वोट है, तो तुम्हारा वजूद है ही नहीं वहां। और जिसकी यूपी नहीं है उसका देश नहीं है, और जिसकी यूपी हो जाएगी उसका देश हो जाएगा। कांग्रेस की हमारे बगैर हैसियत नहीं है बीजेपी से लड़ने की, ना उत्तर प्रदेश में ना पूरे देश के सभी प्रदेशों में। और कांग्रेस में अकड़ इतनी है कि चोरी भी सीना जोरी भी, माफी भी नहीं मांगनी, बात भी नहीं करनी। इन्हें प्रधानमंत्री भी खुद चाहिए, अकड़ भी खुद चाहिए, वाहवाही भी खुद चाहिए। आरोप ये भी लगते रहे हैं कि मायावती जो है वो अपने पार्टी के कुछ नेताओं को या कुछ लोगों को पैसों पर टिकट देती हैं। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? मेरे हिसाब से जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, जिनकी मानसिकता ठीक नहीं है दूसरी पार्टियों की, वो पार्टियां बदनाम करके यहाँ तक कि जो टेलीविजन के एंकर हैं उनके दिमाग में को भी बायस्ड कर देती हैं। जो ऐसे पर्सन आते हैं, ये बिल्कुल एकदम गलत बात है। मैं कितने ही चुनाव मैं और मेरे परिवार में लड़े हैं, मेरे से बढ़िया कोई गवाह नहीं हो सकता। और एक बात जरूर है कि ये हमारी पार्टी धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है, गरीब और दबे कुचले लोगों की हैं। तो जन्मदिन पे और पार्टी को चलाने के लिए रसीद और चंदा
जरूर होता है जो अपनी मर्जी से दबे कुचले लोग अपनी मेहनत की कमाई से 1-1 रुपए, 2-2 रुपए, 100-100 रुपए, 2-2 हजार रुपए पूरे जो कि 23-24 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के हैं, इसमें से बहुत ज्यादा लोग और पूरे देश के लोग जरूर देते हैं। उनसे पार्टी चल रही है, उनसे सारा चीजें चल रही है, पर जो बदनाम करने की कोशिश करते हैं इनकी मानसिकता अभी पहली की पहली है। ये दलितों को और पिछड़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं इनके दिमाग में वो मनुवादी या चिड़न कहीं है, जिसकी वजह से ऐसी अफवाहें और ऐसी चीजें फैलाते हैं। ये बात सच नहीं है। अच्छा, इंडिया अलायंस की तरफ आप कांग्रेस अगर माफी मांगती है तो वो रुख करेंगे, लेकिन क्या अगर करेंगे ऐसा नहीं, कर सकते कर हैं। सकते हैं, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या कुछ संभावना है कि जो दूसरे उप क्षेत्रीय पार्टी हैं जैसे भीम आर्मी जैसे, क्या उनसे कुछ तरीके का किसी तरीके का गठबंधन की संभावनाएं हैं ये तो आगे चुनाव लड़ने ये के तो लिए? आने वाले समय में वक्त पता लगेगा। राजनीति हम्म, आशाओं का, उम्मीदों का, एक दूसरे के सहयोग का, कब क्या हो जाए, कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए, उसका खेल है। पर इसका अधिकार केवल और केवल 1 से लेकर 100 तक एक ही नेता है, कुमारी मायावती जी बहन के। मायावती जी, वही लेंगे जी। फैसला। अच्छा, इंडिया गठबंधन में जाने की चर्चाएं हो रही हैं। अखिलेश और जयंत ऑलरेडी उस गठबंधन में हैं। तो क्या लगता है आपको मायावती जी को एंट्री यहाँ पर आसानी से मिल पाएगी? आपका प्रश्न जो है ये तो समझे नहीं है पहली बात तो को, हुँ। या ईमानदारी का नहीं है। मैं बेईमानी का प्रश्न है तो आप ईमानदारी का नहीं बता कहूंगा। दीजिए। आप मैं ईमानदारी का बेईमानी का बता प्रश्न दीजिए। है तो नहीं कहूंगा। हुँ, वहां जाने की और आने की बात नहीं है। हुँ। डांका डा माफ़ी डांका की माँग डाला, है आपकी सबसे पहले। चोरी करी, सीना जोरी करी, बदनाम भी करे, ईडी आएगी, सीबीआई आएगी, इनकम टैक्स आएगी, डरती है मायावती जी। और ये जो है बीजेपी की बी टीम, ऐसे आरोप लगाने के बाद हुँ, भी उम्मीद करें कि उन्हें सरकार में लाके हम उनको प्रधानमंत्री बना दें। हुँ, वाह! इसके लिए एक ही बात है, माफी मांगे, कैंडिडेट बनाए तो आज भी शायद दरबार हुँ। खुल सकते हैं। नहीं। और इस देश के प्रधानमंत्री बनने की सोच रखते हो, हुँ, बदनाम भी हमें ही करते हो, चोरी भी हमारे ही करते हो, डाका भी हमारे ही डालते हो, लूटते भी हमें हो और तंग भी हमें ही करते हो, बदनाम भी हमें ही करते हो, माफी भी नहीं मांगोगे और कैंडिडेट भी तुम खुद बनाओगे, प्रधानमंत्री भी खुद बनोगे। वाह, तुम लाट साहब हो। अरे कोई बात है क्या? अरे आगे बढ़ो। हुँ, तुम देश के लिए अगर काम करना चाहते हो, देश के लोगों के लिए अगर काम करना चाहते हो, भाजपा में अगर तुम्हें इतनी दिक्कतें दिखती हैं और भाजपा को तुम हटाना चाहते हो, तो बढ़ो आगे, त्याग करो। हमने 10 साल तुम्हें सपोर्ट करा, बगैर शर्त के भारत सरकार चलवाई। 5 साल हमने राजस्थान सरकार चलवाई। 5 साल हमने मध्य प्रदेश चलवाने की बात रखी, वो अलग बात है कि 3.5 साल ही चली, बीजेपी ने बीच में गिरा दी। हुँ, हमने उत्तराखंड में तुम्हारी सरकार चलाई। क्यों भई? तुम कोई अलग से इस धरती पे आए हो, राजा ही बन के, तुम्हारे हिस्से में ही है राजा। ये दलित राजा नहीं बन सकते, ये कमजोर लोग राजा नहीं बन सकते, हुँ। पिछड़े राजा नहीं बन सकते, दबे कुचले नहीं बन सकते। एक ही परिवार रहेगा, वही प्रधानमंत्री बनेगा घूम घूम करके। अरे अब के त्याग करो और बढ़ो आगे, दिखाओ देश के दलितों को और पिछड़े को तुम प्यार करते हो और तुम त्याग करना जानते हो और बीजेपी को हटाने का नियत रखते हो। नहीं तो असलियत में बीजेपी की फिर बी टीम कांग्रेस तुम्हें ही कहेंगे सब लोग। ये थे हमारे साथ बिजनौर से लोकसभा सांसद मलूक नागर जी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर। मैं हूँ आपके साथ कीर्ति राजौरा और आपके साथ नई अपडेट्स के साथ, नई खबरों के साथ बहुत जल्द हाज़िर होंगी। लेकिन तब तक आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा। और आपके साथ जल्द हाज़िर होंगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।